आजकल हमारे देश में बहुत से पथभ्रष्ट युवा जय भीम और जय मीम का नारा लगा रहे हैं। भीम मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले और मीम मतलब मुसलमान अर्थात इस्लाम को मानने वाले। जय भीम तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये भीम के साथ मीम का गठजोड़ या जो नारा लगाया जा रहा है, शायद वे लोग भीमराव अंबेडकर के विचारों को ठीक तरीके से पढ़े ही नहीं हैं। मुस्लिम नेताओं ने उनके दिमाग को ऐसा कुंद कर दिया है कि वे अपने स्वर्णिम इतिहासों, पूर्वजों और नायकों के विचारों से दूर भाग रहे हैं या फिर उनसे उनका कोई मतलब ही नहीं है। जो लोग अंबेडकर का सिर्फ फोटो लगाकर अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को इस्लाम के ऊपर अंबेडकर द्वारा लिखित किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया अर्थात पाकिस्तान या भारत का विभाजन एक बार जरूर पढ़ लेनी चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप यह किताब एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आप जय भीम के साथ जय मीम लगाना छोड़ देंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अंबेडकर साहब का इस्लाम धर्म के ऊपर क्या विचार थे वो पूरा बताने जा रहा हूं। कृपया अंत तक जरूर देखिएगा, सारा संदेह दूर हो जाएगा। दोस्तों, अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त जाति प्रथा, जातिगत भेदभाव और उसके लिए जिम्मेदार प्रसंगों की आलोचना की। उसके मानवीय कारण हैं। उनकी आलोचनाओं को हिंदू समाज ने स्वीकार भी किया क्योंकि उन आलोचनाओं के पीछे पवित्र नियत थी। किंतु जो लोग हिंदू धर्म को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाने के लिए बाबा साहब के कंधों का दुरुपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे भूल जाते हैं कि अंबेडकर ने सिर्फ हिंदू धर्म की कमियों को ही आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने ईसाई और इस्लाम संप्रदाय को भी उसके दोषों के लिए कई बार कटघरे में खड़ा किया है। 1 जुलाई 1927 को लिखे अपने लेख दुख में सुख में बाबा साहब लिखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि प्रकार के भेद सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, बल्कि इस तरह के भेद ईसाई और इस्लाम में भी दिखाई देते हैं। अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में अम्बेडकर फिर से लिखते हैं कि यदि हिंदुस्तान पर चीन या जापान हमला करते हैं तो यहाँ के सभी लोग एकजुट होकर युद्ध करेंगे, लेकिन यदि हिंदुस्तान पर तुर्की, ईरान या अफगानिस्तान जैसे 3 मुस्लिम राष्ट्रों में से किसी एक ने भी हमला किया तो यहाँ के मुसलमान अपने पूरे मन से कभी साथ नहीं देंगे। दोस्तों, अंबेडकर की यह अनुभूति इसलिए आई होगी क्योंकि हिंदुस्तान का बहुसंख्यक मुसलमान आज भी भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं को अपना नायक या आदर्श मानता है। यदि इसी बात को बाबा साहब के नाम का उल्लेख न करते हुए लिखा जाए तो इसे किसी हिंदुवादी नेता का विचार ठहरा दिया जाएगा। इसी किताब के पेज नंबर 332 में अम्बेडकर लिखते हैं कि मुसलमान कभी भी मातृभूमि के भक्त नहीं हो सकते, हिंदुओं से कभी उनके दिल नहीं मिल सकते। भारतीय मुसलमानों का यह कहना है कि वे पहले मुसलमान हैं और फिर भारतीय। उनकी निष्ठाएं देश के बाहर है। विदेशी मुस्लिम राष्ट्रों की सहायता लेकर भारत में इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करने की उनकी पूरी तैयारी है। इसी पुस्तक में बाबा साहब ने प्रमाणों एवं तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने सिर्फ वैभव संपन्नता को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण नहीं किए थे, बल्कि उसके पीछे जिहादी मानसिकता काम कर रही थी। बाबा साहब लिखते हैं कि मुस्लिम आक्रांता निसंदेह हिंदुओं के विरुद्ध घृणा के गीत गाते हुए आए थे, परंतु वे घृणा का गीत गाकर और मार्ग में कुछ मंदिरों को आग लगाकर ही वापस नहीं लौटे। ऐसा होता तो वरदान माना जाता, लेकिन वे इतने नकारात्मक परिणाम से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने तो भारत में इस्लाम का पौधा रोपा। इस पौधे का विकास बखूबी हुआ और यह एक बड़ा ओक का पेड़ बन गया है। मुस्लिम समुदाय क्यों अन्य समुदायों के साथ घुल मिलकर नहीं रह पाता, उसका कारण स्पष्ट करते हुए अम्बेडकर पेज नंबर 303 में लिखते हैं कि इस्लाम एक क्लोज कॉरपोरेशन है और इसकी विशेषता ही यह है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच वास्तविक भेद करता है। इस्लाम का बंधुत्व मानवता का सार्वभौम बंधुत्व नहीं है, यह बंधुत्व केवल मुसलमान का मुसलमान के प्रति है। दूसरे शब्दों में, इस्लाम कभी एक सच्चे मुसलमान को ऐसी अनुमति नहीं देगा कि आप भारत को अपनी मातृभूमि मानो और किसी हिंदू को अपना आत्मीय बंधु। मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे। इस किताब के पेज नंबर 294 में लिखा हुआ है कि मुसलमान शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। पेज नंबर 297 पर लिखा है कि मुसलमानों में एक और उन्माद का दुर्गुण है जो कैनन लॉ या जिहाद के नाम से प्रचलित है। एक मुसलमान शासक के लिए जरूरी है कि जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम की सत्ता न फैल जाए तब तक वह चैन से न बैठे। यह बात तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद मुस्लिम नेताओं की ओर से खुलकर कहा गया, लड़कर लिया है पाकिस्तान, हंसकर लेंगे हिंदुस्तान।
विभाजन के समय बाबा साहब ने लिखा, प्रत्येक हिंदू के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि पाकिस्तान बनने के बाद भारत में सांप्रदायिक हिंसा कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जहां मुस्लिम जाति रहेगी वहां का व्यवस्था कभी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि ये अपने अलावा किसी और धर्म को देखना भी पसंद नहीं करते। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा ही हुआ था धर्म के नाम पर। पाकिस्तान ने तो अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर लिया, लेकिन हिंदुस्तान का क्या होगा? अब तो यहाँ के मुसलमान राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक हर प्रकार से आंगा डाल रहे हैं और डालते रहेंगे। तो दोस्तों, यह था बाबा साहब का मुसलमानों के प्रति विचार। ये वीडियो देखने के बाद भी जो जय भीम और जय मीम करेंगे, समझिए कि वो जरूर अरब से सीधे हिंदुस्तान में आकर टपक गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।